मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का पाठ 10, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। ये भाग 2 है। कल की क्लास में हमने इसका आधा भाग हम पढ़ चुके हैं और बचा हुआ भाग आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बचा हुआ भाग आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने कल जो पढ़ा था उससे हमने क्या सीखा और क्या पढ़ा कल हमने, ये मैं आप लोगों को बता दूं। इस कहानी में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा, एक लड़की और एक लड़का, है ना। दोनों दोस्त होते हैं और लड़की का नाम तोतो चान होता है, लड़के का नाम यासुकी चान होता है। ठीक है, लड़की का नाम यासुकी चान है। तो जो ये यासुकी चान है, इसके पैर में पोलियो होता है। लड़की है, उसका एक अपना पेड़ होता है जिसपे वो चाहती है कि यासुकी चान भी चढ़े और ऊपर चढ़कर जिस प्रकार मैं पेड़ पे चढ़ के सब कुछ देखकर आनंद की अनुभूति करती हूँ, खुशी महसूस करती हूँ, है ना, वैसे ही यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़ के खुश हो या प्रसन्न हो, उसका भी मन प्रसन्न हो, है ना। तो इसलिए वो बहुत सारी क्या करती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करती है। किस लिए? यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने के लिए, है ना। तो यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने के लिए वो क्या क्या करती है, सीढ़ियाँ लेकर आती है। पहले एक साधारण सी सीढ़ी लेकर आती है ना, साधारण सी सीढ़ी लेकर आती है, ये वाली, ये सीढ़ी, है ना। नहीं चढ़ पाता है यासुकी चांद, फिर सिपाही सीढ़ी लेकर आती है। 3 पाँव वाली सीढ़ी लेके आती मैं जो मैं जिससे वो चढ़ पैरों वाली सीढ़ी लेकर आती है ताकि वो आराम से चढ़ सके। हाँ, हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने इतनी कहानी पढ़ ली है, समझ में आया, समझ में आया। और अभी मैंने आप लोगों से क्या सीखा, मैंने आप लोगों से सीखा, मुझे कोई भले सुने ना सुने, मुझे बस बोलना है। मैंने आप लोगों से ये सीखा कि मुझे कोई सुने ना सुने, मुझे बस सिर्फ बोलना है ना। 5 बच्चे कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, आपको तो समझ में आना चाहिए ना कि जब 5 लोग बोल रहे हैं तो मैम कैसे सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, आप सब ने स्टोरी बताई, कहानी बताई, अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सबको कहानी समझ में आई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें। कहाँ तक पढ़ा था हमने, कहाँ तक पढ़ा था हमने? पेज नंबर 78। पहुंच गया था। यहाँ से पढ़ना है आपको। चलो अब मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। क्लास 11 मैं पढ़ती हूँ, आप लोग को समझ में आ रही है बातें इनकी? सब एक साथ बोल रहे हैं, नहीं आ रही है ना? सब आप सब ऐसी बात करते हो, फिर बताओ मैम को कैसे समझ में आएगी। चलो ठीक है, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी में है कि हुर्रे, है ना, ये क्या है, खुशी का संबोधन शब्द है। जब हम खुश होते हैं तो ऐसे संबोधन करते हैं, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर त्रिशाखा पर पहुंच गई। तोतो चान सीढ़ी से छलांग लगाकर वो अपने पेड़ की शाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही, है ना। नहीं चढ़ पाया यासुकी चान।
यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। ताकने लगा का अर्थ क्या है? मैम देखने देखने लगा। लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई, उसका रोने जैसा मन हुआ। तो चांद का क्यों? क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी यासुकी चांद पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है। ठीक है, तो उसका मन रोने जैसा हो गया। उसे लगा कि अब वो रो देगी। ठीक है, आगे उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएं। उसने सोचा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ा के और ऊपर से सब नई नई चीजें उसे दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा, है ना, इसलिए वह रोई नहीं। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया, है ना, उसके हाथों को थाम लिया। यासुकी चांद के हाथों को थाम लिया। किसने थामा? मैम तो चांद ने। ठीक है, उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था। यासुकी चांद तो चांद से 1 वर्ष बड़ा था, इसलिए उसके हाथ पैर भी बड़े थे, है ना। और वैसे भी लड़कों के हाथ, लड़कियों के हाथ या फिर बॉडी, है ना, शरीर बड़े ही होते हैं। लड़कियों के अनुसार लड़कों के हाथ पैर बड़े ही होते हैं, तो ये 1 साल तो वैसे भी बड़ा था, है ना, और लड़का था, इसलिए इसके हाथ तो चांद के हाथ से बड़ा था। उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता, है ना। जिस प्रकार दोनों कोशिश कर रहे थे पेड़ पर चढ़ने के लिए, एक बच्चा पोलियो से ग्रसित है, दूसरा उसे खींच रही है, तो चांद उसे खींच रही है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उन्हें देखकर डर जाता, है ना। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही बहुत ही खतरनाक काम, बहुत ही बड़ा काम, बहुत ही बड़ा जोखिम उठा रहे थे वो लोग। पर यासुकी चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था, है ना, और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपनी नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। ठीक है, बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। तो वो कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। यासुकी चांद को तो चांद पूरी ताकत से अपनी ओर खींच रही है, और बीच बीच में बादल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे या बड़ा टुकड़ा, है ना, बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रही। बीच बीच में वो बादल का टुकड़ा आ जाता है जिससे उन्हें छाया मिलती है। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है ना। तो क्या हुआ, यासुकी चांद क्या होता है, पेड़ पर चढ़ जाता है, और तो चांद कहती है कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्काया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, है ना। उसके लिए
बड़ी बात थी कि वो पैर से विकलांग होते हुए भी वो पेड़ पर चढ़ता है और वहाँ से उसने दुनिया को देखा, तो उसे कैसा लगा होगा आप लोग कल्पना कर सकते हैं, है ना। तो वैसा ही उसे भी अनुभव होता है, बहुत ही खुश होता है, वो बहुत ही आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है उसका मन, ठीक है, जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे, बातें करते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाए कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? मैं जब छोटी थी तब मैं यही सोचती थी टीवी में देख के। आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा है ना? मैंने सोचा है। सोचा है? मैंने मैं जब छोटी थी तब मैं यही सोचती थी बड़े बड़े टीवी में कैसे घुस जाते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। आप तो अपडेटेड हो ना। पहले टीवी बहुत कम होती थी, इसलिए सब लोग सोचते थे मैम पहले बहुत कम तो अभी ज़्यादा होने से क्या हो गया? अभी ज़्यादा मेरे दादा ने हमारे गाँव में सबसे पहले हमारे घर में टीवी आई थी, उसके बाद तो आप नहीं सोच सकते ऐसा। आपके घर में पहले टीवी आए तो आप ऐसा नहीं सोच सकते। आपने कैसे देखा टीवी में जो व्यक्ति दिखाई देते हैं, जो लोग दिखाई देते हैं, क्या सकता मैम मैं सोचता था कि मैम जो लोग मैम टीवी पे मैम क्रिकेट खेलते हैं मैम जब वो लोग मैम सिक्सर मारते हैं तो मुझे लगता था कि टीवी मैम बॉल टीवी से निकल के बाहर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम किसी को लगा ऐसा। मैम मुझे तो लगा कि टीवी टूटेगी तो वो सारे कैरेक्टर्स हाँ है ना। करके बताओ, एक एक करके बताओ ना, एक एक करके बताओ। आदित्य कुमार सिंह, आदित्य आप बोलो। निकल आ जाए। हाँ आदित्य कुमार सिंह आप बोलो, क्या बोलते यस मैम मुझे कोई मैं क्रिकेट में बहुत करना मुझे अच्छा चलो अंकित सिंह आप बोलो, आपको कभी ऐसा लगा? मैम मैं जब बचपन में टीवी देखता था तो मैं डोरेमोन जब देखते लगता था कि अगर मान लो ट्रेन टूट जाएगी तो डोरेमोन नोबिता सब बाहर आके हम लोग साथ रहने लगेंगे और हम भी उनका कैरेक्टर यूज करेंगे। अच्छा और भविष्य आप बताइए, आप कैसे? मैंने छोड़ा है तो मैं सोच रहा था ये क्या चीज है, फिर ऐसे ही सब अपने काम में जुटे थे तो मैं ऐसे ही अपने लिए घूम के 1-2 घंटे तक देखता रहा ये क्या चीज है। फिर कुछ लिया फटाक से उसको मारा, सोचा ये क्या हो गया, फिर मम्मी ने डांट लगाई, फिर देखा तो कुछ नहीं निकला ऐसे ही। अच्छा तो टीवी के अंदर से आप निकालना चाहते थे उसको, है ना, कि उसके अंदर जो है वो बाहर निकल के आ जाए। हाँ दुर्गेश तिवारी आप बताइए। मैं पहले सोचता था कि टीवी में जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो भी है सब बाहर निकल के आ जाएंगे तो हम लोग भी उनके साथ खेलेंगे।
वही चीज यहाँ पे ये सोच रही है ना, तो जान भी सोच रही कि इतने बड़े बड़े सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे, है ना। उनका आकार तो बड़ा होता है। मैम जब मैं हाँ छोटा था तो मैं तब सोचता था कि मैं जब मैं क्रिकेट में सिक्सर मारते तो वो बॉल मैम टीवी से बाहर निकल के मैम हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, और बॉल तुम्हें मिल जाएगी, है ना। रुद्र शुक्ला का तो कभी बॉल नहीं मिलेगी, रुद्र शुक्ला का तो कभी बॉल नहीं मिलेगी। हाँ, बॉल खरीद लो, इस भरोसे नहीं रहना। तो मेरे पास है मैम, बॉल भी है। चलो पहले ये बताओ कौन कौन घर में गेम खेलता है, मोबाइल गेम खेलता है। मैम मैं नहीं खेलता, मुझे टाइम आप बहुत सीधे साधे बच्चे हो, सब सीधे साधे ठीक है, आगे पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं, क्लास आगे पढ़ते हैं। म्यूट योर माइक, एवरीवन म्यूट योर माइक। हम आगे पढ़ते हैं, मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, आप लोग अपना माइक म्यूट नहीं करोगे, ठीक है। तो जिस तरह आप लोगों ने सोचा है ना, वैसे ही तोतो चांद ने भी सोचा कि टीवी के छोटे से डब्बे में सुमो पहलवान कैसे समा जाए, है ना। उसका आकार तो बड़ा होता है, तुम दोनों बात कर रहे हो। मैम ये बोल रहा है कि यानी तुम सबसे ज्यादा बात, चलो पीछे, तुम उधर भी बात कर रहे हो, इधर भी बात कर रहे हो, उधर उसको नहीं बोलना है। दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए, बात ही करनी है, ठीक है। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। बहुत पुरानी बात है, जब शुरू में टीवी टेलीविज़न आया था, तब की बात है ना। पहल यासुकी चांद ने ही तोतो चांद को उसके बारे में बताया था। यानी जो टेलीविज़न की बात है, तोतो चांद को यासुकी चांद से ही पता चली थी। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि दोबारा इसे इतनी मेहनत करके कोई पेड़ पर नहीं चढ़ा था, है ना, ना ही कोई चढ़ाएगा, ठीक है। इसलिए यासुकी चांद के लिए बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा मौका था, लेकिन पहला और अंतिम मौका था, ठीक है। तो इस पाठ से आप लोगों ने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इस पाठ से ये सीखा कि हमें हमेशा किसी की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। और हमने अगर एक उद्देश्य बना लिया है, एक लक्ष्य बना लिया है, तो जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, है ना, उस लक्ष्य के रास्ते से हटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो चलो आप लोगों के लिए एक होमवर्क, आज का होमवर्क आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप लोगों ने अगर किसी की सहायता की है, कोई ऐसी घटना है ना जो आप लोगों ने किसी की सहायता करके खुशी महसूस की है, वो घटना लिखनी है आप लोगों को अपनी कॉपी में। मैम मुझे लास्ट वाली लाइन समझ नहीं आई। लास्ट वाली लाइन समझ नहीं आई, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है।